यह एक सच्चा वाकया है जो हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। कहते हैं, पहाड़ों की ठंडी हवाओं में कुछ आवाजें अब भी गूंजती हैं। रात का वक्त था। बर्फ से ढका पूरा शहर, चारों तरफ कोहरा फैला हुआ था। दूर कहीं बिजली कड़क रही थी और पहाड़ी पर खड़े पुराने चर्च की घंटी रह रहकर बज रही थी। लोग कहते थे वह चर्च सालों से बंद है, पर किसी को नहीं पता था कि रात में वह घंटी कौन बजाता है। शहर के एक पादरी, फादर अरविंद और सिस्टर मीरा को आदेश मिला कि उस पुराने कॉन्वेंट की जांच की जाए। कहा गया कि वहां से अजीब आवाजें आती हैं और लोग डर के मारे पास भी नहीं जाते। दोनों बर्फीले रास्तों से होते हुए पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। वहां एक पुराना पत्थरों का बना कॉन्वेंट खड़ा था, जिसकी छत पर टूटा हुआ क्रॉस झूल रहा था। आसमान में बिजली चमकी और कुछ पल के लिए लगा जैसे इमारत खुद सांस ले रही हो। अंदर दाखिल होते ही हवा ठंडी हो गई। दीवारों पर सैकड़ों साल पुराने धार्मिक चित्र टंगे थे। पर अजीब बात यह थी, उन संतों की आंखें उन्हें देख रही थीं। हर दिशा में, हर कोने से कहीं से धुंध अंदर आ रही थी और मोमबत्तियां हल्के हल्के झिलमिला रही थीं। सिस्टर मीरा ने अपने हाथ में मोमबत्ती थामी और धीमे कदमों से आगे बढ़ी। गलियारे के अंत में उसे एक साया दिखा। एक औरत नन के वेश में दूर अंधेरे में खड़ी। मोमबत्ती का प्रकाश कांप उठा और सिस्टर का दिल जोर से धड़कने लगा। फादर अरविंद ने प्रार्थना शुरू की, लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका आया और सारी मोमबत्तियां एक एक करके बुझ गईं। दीवार पर टंगा क्रॉस धीरे धीरे उल्टा हो गया। अरविंद ने अपनी जेब से पुरानी बाइबल निकाली, लेकिन जैसे ही उसने खोली, उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। काले धुएं जैसी परछाइयां हवा में उठीं और उन्होंने कमरे को ढक लिया। सिस्टर मीरा चिल्लाई, वह यहीं है। पीछे मुड़कर देखा तो वही नन उसके पीछे खड़ी थी। चेहरा अब और भी विकृत, आंखें पूरी सफेद, होंठ फटे हुए। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और हर कदम के साथ हवा भारी होती गई। दीवारें कांपने लगीं। अरविंद ने अपनी पूरी ताकत से क्रॉस उठाया और ऊंची आवाज में कहा, यीशु के नाम पर इस आत्मा को शांति दो। सोने जैसी रोशनी उनके हाथ से निकली और अंधेरे की उस परत से टकराई। नन की चीख पूरे कॉन्वेंट में गूंज उठी। खिड़कियां टूट गईं और दीवारों से लाल चिन्ह चमकने लगे। कुछ ही क्षणों में पूरा हॉल रोशनी से भर गया। नन की परछाई धीरे धीरे धुएं में बदल गई और फिर गायब हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सुबह जब सूरज की पहली किरणें चर्च की टूटी खिड़कियों से अंदर आईं, सिस्टर मीरा वेदी के पास घुटनों के बल बैठी थीं। फादर अरविंद ने कहा, वह अब चली गई। उसे शांति मिल गई। बाहर बर्फ फिर से गिर रही थी। सूरज की हल्की किरणें चर्च के ऊपर के क्रॉस को छू रही थीं। हवा में अब ठंड नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। लोग आज भी कहते हैं, जब शिमला की पहाड़ियों में सुबह की पहली घंटी बजती है तो एक पल के लिए हवा में एक मीठी खुशबू फैल जाती है, जैसे कोई आत्मा आखिरकार अपने भगवान से मिल गई हो।